हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग बिहार बोर्ड 2024 एग्ज़ाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्त, जो आपको सामाजिक विज्ञान में कम से कम आपको 40 नंबर इसी से मिलेंगे अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहेंगे तब। अगर नहीं देखते होंगे तो कंटिन्यू देखिए, आपसे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, मात्र 15 मिनट में आपको हम 80 क्वेश्चन करके देते हैं। इतना जल्दी आपको कोई भी टीचर नहीं करेंगे दोस्त, आपसे टाइम वेस्ट करेंगे। 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में आपको 2 घंटा 3 घंटा टाइम लेंगे, हम आपको उतना नहीं टाइम लेते हैं। लाइक करने का मन है तो करिए, शेयर करने का मन है तो कीजिए, सब्सक्राइब करने का मन है तो कीजिए। अगर नहीं भी करने का मन है तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते जाइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत जल्द होने वाला है दोस्त। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि बांग्लादेश से राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। बताइए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए, एक के आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? एक के तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह है तो यह लोक जनशक्ति पार्टी का, एलजेपी। चलिए और ये राष्ट्रीय जनता दल क्या होता है दोस्त? राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी होता है, आरजेडी। सब आप विस्तार से पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? देखिए, ऑप्शन ए में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये हो जाएगा दोस्त, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। नर्मदा है, क्या है? नर्मदा। तो नर्मदा में याद रखना है गुम, गुम से याद रखिए, गुम। नर्मदा हो गया गुम, गुम से गुजरात, में से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो ये कौन थे दोस्त? महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये कितने वर्ष का होता है दोस्त? 5 ईयर के, 5 वर्ष के। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये आपको पता होगा कि राजस्थान में हुआ है। चलिए, अगला है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए में पार्षद, महापौर, आयुक्त, मुखिया। तो देखिए, यहाँ सरपंच रहते हैं ऑप्शन में, तो सरपंच होते हैं ग्राम पंचायत के प्रधान, लेकिन सरपंच नहीं है तो हम मुखिया को प्रधान हम मानेंगे। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है? तो कौन बोले थे दोस्त? एपीजे अब्दुल कलाम, कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगला, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग को भंग कर बना था नीति आयोग। कौन आयोग बना था दोस्त? नीति आयोग। ये कब बना था? तो जनवरी 2015 में, 2000 कब में? 2015 में बना था नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर, मैंने योजना को हटाकर नीति आयोग बना है 2015 में। अब इसको अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये पहली था दोस्त, क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो ये रैगनर्स ने दिया था दोस्त। भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा। वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है दोस्त? राष्ट्रीय आय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो ये रद्द किए थे लॉर्ड रिपन। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो बताइए, क्या होता है? मेंशेविक। वायुदाई की सरकार कहाँ थी? तो वायुदाई की सरकार दक्षिण वियतनाम में। उत्तरी और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हुआ था तो कब हुआ था दोस्त? 1975 ईस्वी में।
निम्न में किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो देखिए मेजनी से भी, काउंट काउर से भी, विक्टर इमैनुएल में, इनमें से सभी हो जाएंगे। हीगल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगल किस देश का था दोस्त? जर्मनी का। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? केवल क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्त, नेपोलियन बोनापार्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो कौन संस्था ने किया है दोस्त? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। टाका किस देश की मुद्रा है? कौन न जानता होगा कि बांग्लादेश की है। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? कब हुआ था दोस्त? 1977 ईस्वी में। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्रीय है जो जिला स्तर पर काम करता है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार ऋण देता है? तो कौन सा ऋण देता है दोस्त? अल्पकालीन देता है। क्या? अल्पकालीन। प्राथमिक कृषि के लिए अल्पकालीन यानी थोड़ा समय के लिए। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा क्षेत्र होता है सेवा। कृषि है जो प्राथमिक है, ये क्या है? प्राथमिक हो जाएगा। विनिर्माण द्वितीय है। विनिर्माण क्या है? द्वितीय है, दूसरा। चलिए, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उदारीकरण। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा जेनेवा, WTO। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु राज्य आयोग काम कर रहे हैं, तो कितना कर रहे हैं दोस्त? 35। अगला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ये बरदौली। निम्न में किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान को। भारत सरकार अधिनियम 1919 को नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्त? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किसने लिखा? तो ये लिखा है लेनिन ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को। रक्त और लौह की नीति का अवलोकन किसने किया? बिस्मार्क। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। 1900 कितना में दोस्त? 52 ईस्वी में। आयुर्वेद के जनक कौन है? बताइए, आयुर्वेद के जनक कौन है? तो चाणक्य। चाणक्य क्या है? आयुर्वेद के जनक हैं। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर में। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय। अनवीकरणीय नहीं है दोस्त, यहाँ पूछ रहा नवीकरणीय। तो देखिए कोला है जो अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा तो ये हो जाएगा नवीकरणीय। पेट्रोलियम अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय बोलता है, तो अनवीकरणीय में हो जाएगा सौर ऊर्जा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्त? तो कहलगांव भागलपुर में है। कहलगांव कहाँ में है? भागलपुर में। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है? तो सर्वाधिक विनाशकारी होता है एल। सबसे जल्दी पहुंचता है पी, सबसे जल्दी पहुंच जाएगा। सबसे पहले आता है पी तरंग और सबसे खतरनाक होता है एल। निम्न में से किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो हुगली कहाँ के है दोस्त? कोलकाता हावड़ा के है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन हो जाएगा उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ में है? तो फाल्टा पाफाबाभा में है, यानी पश्चिम बंगाल। पाफाबाभा में आता है और यहाँ पश्चिम बंगाल पहला लेटर फै से है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया था दोस्त? चेन्नई में। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो इसको जमशेदपुर को बोला जाता है। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? बताइए जी। जीवाश्म ईंधन हो जाएंगे इनमें से सभी। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ में है जी? असम में। सहकारिता प्रांतीय हस्ताक्षरण कब बना? तो ये बना था 1919 ईस्वी में। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है उड़ीसा। निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बताइए। लौह अयस्क कौन सा हो जाएगा दोस्त? हेमेटाइट हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा सतलज पर। निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी परिवार से बना विद्युत केंद्र है? तो ये कौन सा विद्युत है दोस्त? कल्पकम परमाणु विद्युत केंद्र। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। प्राकृतिक गैस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ। किसके? पेट्रोलियम के साथ। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर। कहाँ दोस्त? दुर्गापुर। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है महामारी। महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सुनामी बाद भूकंप प्राकृतिक आपदा है। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो भूकंप के। 1934 में बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आया था। किस प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो ये भूकंप हो जाएगा 5 से। भूकंप कितना से दोस्त? 5 से। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी। मालवे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र के प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है इंफ्रारेड कैमरा। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 ईस्वी में। नक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो कहाँ के चुने गए थे दोस्त? घाना के। राजनीतिक दलों के मान्यता चिन्ह की और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। आंग सान सू की संबंध किस देश से है? तो बताइए। म्यांमार देश से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था दोस्त? तो पानी का कीमत में वृद्धि कर दिया गया था। अगला निम्न में किस पात्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो कौन था दोस्त? अमृत बाजार पत्रिका। देखिए यंग इंडिया यहाँ पे है। यंग इंडिया के पूछता है कि यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। मराठा समाचार पत्र है दोस्त जो लिखे थे लाला लाजपत राय, अंग्रेजी में लिखे हैं। कोची में? अंग्रेजी में। हरिजन आगे चर्चा करेंगे। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुआ था चीन में। के वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया है? तो ये कौन सा था दोस्त? लॉसेन सम्मेलन को। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? बताइए। न्यू डील किसने लागू किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। जॉन के किस मशीन का आविष्कार किया था? तो कौन आविष्कार? फ्लाइंग शटल। निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।